गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम इंग्लिश में अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। तो हमने क्रिकेट के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी थी, है ना। और हमने देखा था कि जो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स थे वो कौन थे? पारसीज थे। उन्होंने ही खेलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो फर्स्ट जो कौन थे? फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर थे वो बॉम्बे में पाए गए और वो कौन थे? पारसीज थे। ठीक है, और पारसीज ने ही फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने स्थापित किया था। उस क्लब का नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो कहाँ बना था? बॉम्बे में। और कब? 1848 में। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को। और हमने ये पढ़ा था कि जो पारसी की जो टीम थी उसने बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में 1889 में क्या करा था? हराया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट्स एंड वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स। देखो, अब जो मॉडर्न क्रिकेट है, जो आजकल जो क्रिकेट है, उसमें टेस्ट मैचेस होते हैं ना, टेस्ट मैचेस, और वनडे मैच भी होते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर है किसके? नेशनल टीम्स के बीच में। The players who become famous, who live on in the memories of cricket's public, are those who have played for their country. देखो, जो प्लेयर्स हैं वो क्या हो गए? फेमस हो गए। तो जो भी क्रिकेट की जो पब्लिक है तो सबकी यादों में वो है ना। हम क्रिकेट प्लेयर्स को कितना याद करते हैं, और मतलब हमें क्रिकेट देखना अच्छा लगता है ना। द प्लेयर्स इंडियन fans remember even now are those who were fortunate enough to play टेस्ट क्रिकेट। और हम जो इंडियन फैंस हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनको उनके बारे में भी याद रहता है जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, मतलब वनडे मैच खेलते हैं। उन प्लेयर्स के बारे में भी उनको याद रहता है, और जो वनडे मैच, जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उन प्लेयर्स के बारे में भी याद रहता है। जैसे सी के नायडू, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vithal and Palwankar Balu have been forgotten. देखो, तो एक बैटमैन थे अपने टाइम के, कौन? सी के नायडू। वो जो बेस्ट बैट्समैन थे, बहुत अच्छा खेलते थे, आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन थे अपने टाइम के। तो आज भी लोग क्या करते हैं? उनको याद करते हैं। वो बहुत क्या है? बहुत फेमस है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं उनके टाइम के ही कुछ महान क्रिकेटर्स हैं जिनके बारे में हम भूल चुके हैं। जैसे पलवनकर विथल और पलवनकर बालू। Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932, his place in Indian cricket history is assured because he was the country's first test captain. देखो, जब क्या हुआ? फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ, किसके अगेंस्ट हुआ? इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ। जो कब स्टार्ट हुआ? 1932 में स्टार्ट हुआ। तो उनकी जो जगह थी, उनकी जो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में जो उनकी जगह थी, उसको सुनिश्चित किया गया कि वो कौन थे? वो थे कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। मतलब जब पहला टेस्ट मैच किया गया तो उस पहले टेस्ट मैच के जो कैप्टन बने थे वो कौन बने थे? सी के नायडू। तो उनको उस वजह से भी जाना जाता है, उस वजह से भी याद किया जाता है। वो उसी वजह से क्या है? फेमस है। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। जो भारत है वो 1932 में टेस्ट क्रिकेट में एंटर हुआ। मतलब उसने जो वर्ल्ड में जो टेस्ट क्रिकेट मैच होते थे तो उसमें एंटर इंडिया कब हुआ? 1932 में एंटर हुआ। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों हुई? मतलब वो इंडिया जो है वो एंटर क्यों हुआ? ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई? क्योंकि क्या हुआ था 1877 में जो ब्रिटिश एम्पायर के
जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या होने लगा, क्रिकेट के जो टेस्ट मैचेस थे वो एक कंपटीशन की तरह होने लगे। तो इसलिए इंडिया ने भी उसमें एंट्री की, कब, 1932 में। ठीक है। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। तो पहला मैच कब हुआ, पहला जो टेस्ट मैच हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जब ऑस्ट्रेलिया क्या था, वाइट सेटल कॉलोनी का हिस्सा था, मतलब वो था। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब एक छोटा सा देश था कैरिबियन, जो ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश शासक थे उनके कब्ज़े में था कैरिबियन। तो उसने क्या बनाई, उसने एक टीम बनाई और उस टीम का नाम क्या था, वेस्ट इंडीज़ टीम। क्या नाम था उस टीम का, वेस्ट इंडीज़ टीम। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट। जैसे ही टेलीविज़न आया, जैसे ही टीवी आए, तो इसने क्रिकेट को पूरी तरीके से बदल दिया। क्रिकेट में बहुत सारे बदलाव आए। इट एक्सपांडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। इससे क्या हुआ, क्रिकेट को देखने वाले जो लोग थे वो भी बहुत बढ़े, क्योंकि अब क्रिकेट छोटे छोटे गाँव और छोटे छोटे कस्बों में बिखर चुका था, मतलब जा चुका था। पहले वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, क्योंकि पहले कोई भी पहले टीवी नहीं हुआ करते थे, तो क्रिकेट मैच लोग नहीं देख पाते थे। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में जहाँ पर ये होते थे मैचेस, बस वहीं के लोग उसे देख पाते थे। लेकिन जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, गांव हैं, वहाँ तक क्रिकेट नहीं पहुँच पाता था, वहाँ के लोग नहीं देख पाते थे। बट जैसे ही टेलीविज़न आया तो वहाँ के लोग भी देखने लगे। इट ऑल्सो ब्रॉडन्ड क्रिकेट सोशल बेस। तो इससे क्या हुआ, क्रिकेट को देखने वाले लोग इससे क्रिकेट का सोशल बेस भी बहुत बढ़ा, क्रिकेट को देखने वाले लोग भी बहुत बढ़े। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज़ कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज़। देखो, अब जो बच्चे जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट देखने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि उनके घरों में टीवी नहीं होती थी, तो वो मैच नहीं देख पाते थे क्रिकेट के, उनको भी ये मौका मिला कि वो टीवी आ गए तो वो टीवी पर उन मैच को देख सकते हैं, और उन मैचेस को देखकर और अपने हीरो को, जो भी अपना वो आइडल मानते हैं, जिसको उससे सीख कर उससे क्या कर सकते हैं, क्रिकेट को सीख सकते हैं, देख सकते हैं, और क्रिकेट को घर बैठे ही सीख सकते हैं। हर चीज़ टेलीविज़न पर आती है, टीवी पर आती है, तो आप उसके थ्रू भी जिसको आप अपना आइडल मानते हैं कि मैं ऐसा खेलूँगा, इनके जैसा खेलूँगा, तो उस तरीके से वो बच्चे सीख पाते थे। कब हुआ ऐसा, जब टीवी आए। तो देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे ही क्रिकेट के से जुड़ने वाले लोग भी बहुत बढ़ गए, है ना। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत। अब ये नहीं है कि अगर किसी स्टेट में या फिर किसी कंट्री में कोई मैच हो रहा है तो उस मैच को हम नहीं देख सकते, ऐसा तो होता नहीं है। अगर कोई भी मैच आता है, किसी जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, इंग्लैंड में कोई मैच हो रहा है, तो वो आप अपने टीवी पर भी देख सकते हैं, आप अपने टीवी पर भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ से क्रिकेट को देखने वाले जो लोग थे, पहले वो बहुत कम थे, क्योंकि सबके घर में टीवी नहीं था, और टीवी जब तक नहीं आया था तब तक लोग नहीं देख पाते थे। तो जैसे ही टीवी आया वैसे ही क्रिकेट को देखने वाले लोग भी बढ़ गए। अब अगर किसी जगह पर सपोज़ सिडनी में कोई मैच होता है, तो अब हम उसको लाइव सूरत में देख सकते हैं। Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in cricketing world। देखो, भारत के लोग
जो भारत है, भारत में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और बहुत सारे लोगों को क्रिकेट देखना भी अच्छा लगता है ना। जैसे आप अपने घर में ही देख सकते हैं, जैसे क्रिकेट के मैचेस स्टार्ट होते हैं, वनडे मैच है या टेस्ट मैच स्टार्ट होते हैं, आपके पापा हैं, आपके भैया हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ उसको देखते हैं, और फिर आपको भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। क्रिकेट देखना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यही है कि भारत में क्रिकेट को एज अ रिलीजियन माना जाता है, बहुत अच्छे से उसको एक फेमस गेम माना जाता है, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। तो जो ये क्रिकेट का जो सेंटर है कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, तो वो है साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन आता है, जैसे नेपाल है, भूटान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो ये सब साउथ एशिया में आते हैं। तो यहाँ के लोग बहुत क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेट को देखना और खेलना पसंद करते हैं। दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ ICC हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। और ये जो शिफ्टिंग है, ये इसमें हम बता सकते हैं कि जो ICC हेडक्वार्टर है, इसका मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो जो ICC हेडक्वार्टर्स है वो लंदन से कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, टैक्स फ्री दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. देखो 150 years पहले क्या था कि जो हमारे फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स थे, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स कौन थे, पारसीज थे। तो उनको खेलने के लिए ओपन स्पेस चाहिए होती है ना, क्रिकेट को खेलने के लिए ओपन स्पेस चाहिए होती है। तो उनको उस ओपन स्पेस को ढूंढने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। Today, the global marketplace has made Indian players the best paid, most famous cricketers in the game, man for whom the world is a stage. This transformation was made up of many smaller changes. The replacement of gentlemanly amateur by the paid professionals. देखो इससे क्या हुआ कि जो ये जिस तरीके से क्रिकेट का ग्लोबल मार्केट प्लेस बढ़ा, तो इससे क्या हुआ कि इसने इंडियन जो प्लेयर्स थे उनको बहुत अच्छा पे दिया जाता था। मतलब पहले क्रिकेट को एक एज अ इंटरेस्ट बस मज़े के लिए खेला जाता था, लेकिन अब उसको प्रोफेशनल तौर पर भी खेला जाता है ना। क्रिकेट के जो प्लेयर्स होते हैं उनको उनकी सैलरी होती है ना, तो उनको अच्छे से पे भी किया जाता था। मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। और मतलब अब हमारे क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे फेमस क्रिकेटर्स भी हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत सारे चेंजेस इसमें छोटे छोटे चेंजेस आए। जैसे अब क्रिकेट को एक मज़े की तरह भी खेला जाता है, साथ के साथ उसको एक प्रोफेशनल वे में भी खेला जाता है, ठीक है। और वनडे मैच भी होते हैं, और जो टेस्ट क्रिकेट है वो बहुत पॉपुलर है। जो टेस्ट मैच होते हैं, वनडे मैच है, वो क्या है, बहुत पॉपुलर हो गए हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया, वैसे वैसे क्रिकेट में भी चेंज आता गया। उसमें भी क्रिकेट को पहले बहुत कम लोग देख पाते थे, अब बहुत सारे लोग क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट को पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। एक क्रिकेट को इंडिया के लिए क्रिकेट बहुत अच्छा गेम है, इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस भी है ना। अब देखो जितने भी लड़के होते हैं मोस्टली उनको क्रिकेट खेलना ही पसंद होता है, गर्ल्स को भी पसंद होता है। और ये जो स्टोरी के राइटर है वो कौन है, रामचंद्र गुहा। कौन है, रामचंद्र गुहा। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका एंड होता है, और हमने इसमें क्रिकेट के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे क्रिकेट आगे बढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हमने क्रिकेट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ी। एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय।